बात है। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी, आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, यहां ले आओ वहां ले जाओ। राम जी निवेदन किए हैं। हम निवेदन किससे करते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं, वो सामने वाले की है। आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है लक्ष्मण जी जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना, ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। ये मर्म मैं जान गया हूं, मैं लाने वाला नहीं हूं। हमारे बिहार में अशोक भैया मिथिला क्षेत्र में एक साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बांके बिहारी झा करील, उनका नाम था करी, बांके बिहारी झा, उपनाम करील। करील जानते हैं क्या है? करील का मतलब जानते हैं? आप जानते हो बाबू? करील का मतलब एक झाड़ है, झाड़ समझते हैं ना, जिसमें केवल कांटे निकले रहते हैं। एक झाड़ है जिसमें केवल कांटे निकले रहते हैं, उस झाड़ का नाम है करील। 14 वर्ष के वन की यात्रा में कुछ रात्रि राम जी को कोई छाया नहीं मिली थी, तो करील के नीचे राम जी सोए थे, उस कांटों के बीच में। बांके बिहारी झा कहते, प्रभु मैं कोमल नहीं हूं, मैं तो चुभने वाला करील हूं, लेकिन जैसा भी हूं प्रभु मैं आपका हूं। उन्होंने अपना नाम उपनाम करील रखा। उनका एक भजन मुझे बहुत बहुत प्रिय है। कौन सा बताइए तो? करील जी का भजन कौन सा है? नहीं नहीं बताने दीजिए, आप लोग सब लोग बताइए। चलिए हम ही गा देते हैं। अरे दर पर तुम्हारे आया, अब समझ में आया? दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। आगे, करुणा के स्वामी मालिक, अपना भी हृदय बचा लो। दर पर तुम्हारे आया। इसका अंतरा, अरे दिन रात अपना अपना कह कर बहुत ठगाया। ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। अरे दिन रात अपना अपना कह कर बहुत ठगाया। कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना। अब अपना मुझे बना लो। दर पर तुम्हारे आया। वही बांके बिहारी झा जी इस केवट भैया के चरित्र में कहते हैं, ये अवधि पद है मिथिला का, मैं आपको सुनाऊं। एक शब्द है भोजपुरी में नियरा, जानते हैं अशोक भैया? नियरा मतलब पास में, पास में। कहते हैं केवट जी, हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया होके डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर
धूरी घोड़ा वाक्य धूरी आसे डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी घोड़ा वाके धूरी आसे डर लागेला बड़ा डर लागेला बड़ा डर लागेला। केवट भैया ने एक वाक्य में मना किया, प्रभु हम नाव लेकर आने वाले नहीं हैं। क्यों? मैं आपका मर्म जान गया हूं। मैंने सुना है कि आपने पीछे किसी पत्थर पे पांव रखा था और आपके पांव रखते वो पत्थर स्त्री में बदल करके उड़ गया। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता, मना किया होता तो मैं बता देता इसको। राम जी बोले, इसीलिए तो नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता देते। अरे मना किया तो क्या हुआ, ये मेरा भगत है। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा मतलब आप कही रहे नाव लाओ और ये कही रहा है नहीं लाऊंगा, ये आपका भगत, मतलब जो आपकी बात न माने वो सब आपके भगत। राम जी बोले, और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले, पीछे देखिए, 2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेके चले जाओ, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप कही के आए कि चले जाओ, बट ही इज नॉट गोइंग। उनको बोले चले जाओ, जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से कही रहे आ जाओ, या नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब? आप जिसको जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले, अच्छा अब समझ में आया ये क्यों हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले, क्यों हो रहा है? राम जी बोले, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको और सीता दोनों को मना किया था मत चलो। आप दोनों मेरी बात माने नहीं माने ना, आप ही दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है घर से निकलते समय। उसका परिणाम जो भी मिल रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी केवट जी से बोले, आप जो कही रहे हैं कि पांव के रज से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है। आप लोगों ने दोबारा कभी सुना कि राम जी के पांव के जादू से कोई स्त्री बन गई? कोई सुना दोबारा? बोलिए, कोई सुना है? नहीं, केवल एक बार। लक्ष्मण जी बोले, पांव में जादू होता तो कोई दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले, देखिए मैं जानता हूं कि यह घटना एक ही बार घटी है, लेकिन आपको एक बात नहीं पता है। आपको पता है कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था? जिस पत्थर की ओर राम जी ने चलते चलते हाथ से इशारा किया था, गुरुजी वो पत्थर कैसा है? जिस पत्थर पर राम जी ने इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी है नदी के किनारे, ये किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। प्रभु पांव धुलवाइए, पांव धुल करके जो जड़ी बूटी है बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद आराम से बैठिए, जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। बोलिए, धो दूं? राम जी मौन खड़े हैं। केवट जी बोलते, प्रभु इस पद को गोस्वामी जी कवितावली जी में लिखते हैं। केवट भैया कहते, प्रभु पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु मेरे घर में भोजन नहीं है, पत्तल पर जो जूठा छोड़कर आया हूं केवल उतना ही है। केवट की जाति है, हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। मेरा पूरा परिवार, सब परिवार मेरो याही लागी
राजा जू हो दीना बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दूसरी नाव बनवा लेंगे। मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। मैं जाति का मल्लाह, मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी तो क्या वो मेरे पास रहेगी? बोली नहीं, मेरे लिए अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ। पहली का तो पेट नहीं भर पा रहा हूं, दूसरी को देकर कहें झंझट में डालना चाहते हैं। अरे तुलसी के ईशराम हमरा वरोसो सांची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा आपको। कहिए पांव धो लूं, भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी बोले देखिए यदि बोलने में कष्ट हो रहा है आप इशारा करिए। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा करें? केवट भैया बोले लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया बहुत हो गया इनका नाटक। बोले तुम अपना नाव लेके जाओ, हम दूसरे की नाव पर बैठ के चले जाएंगे। केवट जी बोले दूसरे की नाव पर? बुला लो, बुला लो, मेरे रहते कोई आ गया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। आपको पता नहीं यहाँ नाविक एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे रहते कौन आएगा यहाँ पर? मैं भी अपना प्रभु जी धुला लीजिए, अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट जी बोले प्रभु इशारा कर दीजिए हम धो लेंगे। राम जी मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु नाव चलेगी तो मेरे घर में भोजन जाएगा। यदि नाव मेरी स्त्री बन गई ना प्रभु, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। और देखिए राम जी, अशोक भैया किसी को कितनी भी बड़ी सजा देनी हो दे दीजिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। केवट जी बोले नाथ ये नाव मेरी रोजी रोटी है। मैं क्यों कह रहा हूं, इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। नाव चली गई ना नाथ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं जानू कुछ और कबारू, मैं दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रभु परिवार के लिए, इसलिए कहता हूं पांव धुलवा लीजिए। राम जी इस पर भी नहीं बोले। इतना प्रार्थना करने के बाद भी जब राम जी नहीं बोले तो केवट जी को आवेश आ गया। बोले हम हिंदी में कही रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही है, धुलवा लीजिए। चुपचाप मौन खड़े हैं। अब मैं कहता हूं मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया। मैं जान गया हूं कि आप यहां पर टाइम पास करने आए, आपको पार थोड़ी जाना है। पार जाने वाला मौन होगा? आप मान लीजिए आपको कोई रेंट पे गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आपने पूछा पार चलोगे? उसने कहा 2000। आप कहेंगे ना नहीं 1000, 1200, 1500, कुछ तो बोलेंगे कि चुप्पी साध लेंगे। केवट जी बोले हम जान गए आपको जाना होना नहीं, आप ऐसे टाइम पास करने आ गए हैं, जाने वाला मौन रहेगा। और आपको क्या लगता है मैं पांव धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा? आप नहीं धुलवाइएगा राम जी ना, तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे चढ़ाऊंगा नहीं। अब मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो कौन चढ़ा लेगा यहां पर? और जब राम जी नाव पर चढ़ेंगे ही नहीं तो उस पार जाएंगे ही नहीं, उस पार जाएंगे नहीं तो यहीं रह जाएंगे। और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। पांव मत धुलवाइए। आखिरी बार बोल रहा हूं, यदि अब आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवसी गा चाहू,
तो अब तक मैं कह रहा था कि मैं पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको कहना पड़ेगा कि मेरा पांव धो और मुझे गंगा के पार पहुंचाओ। आप बताइए, कोई भी गुरुजी अपने चेला से कहेंगे हमारा पांव धो? कोई भी कहेगा? कोई विवेकी पुरुष अपने चेला से कहेगा कि मेरा पांव धो? कहां गए प्रेम भैया? अच्छा, उनकी ट्रेन थी, निकल गए। हाँ हाँ, अभी तो सामने है। हाँ, इनको एक व्यक्ति मिले गोरखपुर में। मेरी कथा थी अभी जनवरी के महीने में, तो इनको एक व्यक्ति मिले गोरखपुर में। उस व्यक्ति से इनकी केवल 2 से 3 मिनट की वार्ता हुई। 3 मिनट की। हमको कल की परसों बता रहे थे, बोले महाराज अद्भुत वो थे। क्या हो गया? बोले मैं 3 मिनट उनसे, आपके कमरे में से निकला तो बाहर खड़े थे, तो मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो हमको बुला लिए। बोले मेरा परिचय अमुक मेरा नाम है, आधा गोरखपुर मेरा शिष्य है, इतने करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है। 3 मिनट में इतना मेरा बैंक बैलेंस है, इतना मेरी जमीन है। और आपको बताऊं प्रेमचंद जी, मैं जब सड़क पर निकलता हूं तो मेरे शिष्य तुरंत मेरा गोड़ धो के पी लेते हैं। 3 मिनट में बता दिए थे ना, 3 मिनट में इनको बता दिए। हम उनको मन ही मन वहीं से प्रणाम कर लिए। धन्य है गुरुजी, ऐसे गुरुजी तुम देखे नहीं थे आज तक। लेकिन हम आपको निवेदन करें, कोई भी विवेकी पुरुष, उनका शिष्य कितनी भी श्रद्धा क्यों न रखता हो, कोई भी सद्गुरु अपने शिष्य से नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे घर आया हूं तो तुम मेरा पांव धो। कोई नहीं बोलेगा। केवट जी राम जी को कितना फंसाए, दर्शन करिए। बोले अब मैं पार तभी उतारूंगा आपको जब राम जी आप कहिएगा अपना पांव धोने के लिए मुझे। मोहि पद पदुम पखारन कहु। इसके बाद भी राम जी मौन खड़े हैं। राम जी कुछ नहीं बोले। हाँ, इसको थोड़ा बता दे रही है। हाँ, तेज बजाइए थोड़ा, हमको सुनाई पड़े। केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। आपको एक दृश्य बताऊं, मेरी कल्पना है ऐसा हुआ होगा। राम जी के चारों तरफ केवट भैया गोल गोल, अशोक भैया घूमने लगे, गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले क्या घूम रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया है कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले जो राम जी कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े में कोई जेब नहीं है। जेब नहीं है इसका मतलब कि राम जी आज ठीक मेरी तरह एकदम ठन ठन गोपाल है। इनके पास कुछ है वो नहीं राम जी के पास। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और राम जी के पास कुछ है ही नहीं देने को। इसी संकोच में नहीं बोल रहे हैं ना प्रभु आप। चलिए इस संकोच से भी आपको मुक्त करता हूं। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं। केवट जी ने कहा प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। बरुती रहो लखन पे बरु
तारी हो पाप लगे न पाप लगे न पाप लगे न तुलसी दास माई बाप, आज तक आप यही सुने होंगे कि भगवान ने भक्त को सोच से मुक्त किया। ये पहली बार ऐसा हुआ जब एक भगत ने भगवान को सोच से मुक्त किया है। केवट जी बोले, प्रभु मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं राम जी, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। एक महापुरुष कहते थे कि ननाथ उतराई चहूं। केवट जी बोले, प्रभु उस पार पहुंचा करके उत यानी वहां पर आपसे राई भी नहीं मांगूंगा। ननाथ उत राई चहूं, वहां पर राई भी नहीं मांगूंगा, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। आगे बोले कि हम जानते हैं कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, अभी बिठाने के लिए कह रहा है, उधर जाके झगड़ा करने लगेगा, क्योंकि मैं रो रहा हूं 2 घंटे से, घर में भोजन नहीं है। आपका ये भ्रम दूर करने के लिए राम जी, मैं आपकी सौगंध ले रहा हूं, मैं आपके पिताजी की सौगंध ले रहा हूं राम जी, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। है जब केवट जी ने महाराज और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आकर निकाल लिए बाण, चढ़ा लिए धनुष पर, खींच लिए, मार दूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई पिताश्री और भैया की सौगंध लेने की। केवट जी बोले, वाह वाह क्या बात है, अद्भुत। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटका भाई बाण दिखा रहा है, मार दीजिए मार दीजिए। आपको क्या लग रहा है, आप बाण मारिएगा तो मैं मरूंगा? मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले, असली बाण रखा हूं, प्लास्टिक का बाण नहीं है, मर जाओगे तुम। केवट जी बोले, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं, मैं भी जानता हूं कि मरते समय भैया का नाम मुख पर आ जाए, उस जीव की मुक्ति हो जाती है। आप बाण मारिएगा, मैं मरूंगा। मेरे मुख में राम तो छोड़िए, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु ना आज तक कभी किसी को मिली है, ना आगे मिलने वाली है। मारिए बाण, अभी मार दीजिए। मरने वाले के मुख में गंगा जल दिया जाता है, लेकिन आप चिंता ना करिएगा, मेरे घर वाले गांव में है तो मुझे मुख में गंगा जल कौन देगा। आप बाण चलाइए, बाण लगते बगले में गंगा जी हैं, उन्हीं में कूद जाऊंगा, और 1-2 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक गंगा पान करूंगा जब तक प्राण न निकल जाए मेरा। और एक बात कहूं, मैं आपको तो नहीं लेकिन आपके भैया को ठीक से जानता हूं, राम जी दयालु हैं। कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां रुके रहेंगे। आप ही सोचिए, एक तरफ राम खड़े रहेंगे, एक तरफ गंगा रहेंगी, और दोनों के बीच में केवट की चिता सजेगी। ऐसा दृश्य आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। लक्ष्मण जी तुरंत मारिए, मैं मरने को अभी तैयार हूं, मारिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी के कान में बोले, ये तो बड़ा ज्ञानी है भैया, ये मारने लायक नहीं है। केवट जी बोले, प्रभु लक्ष्मण जी बाण चलाना है, चला दे। जब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर पांव में रखने नहीं दूंगा। ये निष्ठा हो। केवट जी की इस अटपटी बात को सुनकर भगवान बिहस पड़े। भैया हमारे यहां कलकत्ता एक बम बाबा आते थे। हम जब घर में छोटे थे ना, तो घर में कलकत्ता घर में ऊपर सत्संग हॉल है हमारे, तो हर रविवार को वहां राम कथा होती थी। तो उसमें हम ढोलक बजाते थे, छोटे थे तो छोटा सा ढोलक था, तो हम ही वहां पर ढोलक प्लेयर थे उस सत्संग के। हाँ,
ये जो उत्तम जी बैठे ना यहाँ से विनायक जी के बगल में सबसे किनारे उत्तम जी, इनके पूज्य पिताजी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज, इनके पिताजी महात्मा है पूज्य सियाराम दास जी महाराज, वो और मेरे पिताजी के मित्र बम बाबा आरपीएफ में सिपाही थे। तो वो आरपीएफ के पुलिस का ड्रेस पहन लेते थे, तिलक यहां से, बाल यहां पर नहीं थे सिर में, तो यहां से लेके यहां तक तिलक लगाते थे, मोटा ऊर्ध्वपुंड्र, और पुलिस का ड्रेस पहन लेते थे आरपीएफ का, एक कंधे पर बंदूक और दूसरे में गोमुखी में माला लेकर ड्यूटी करते थे। और कोई चोर और पकड़ लेते थे ना, चोरी छोटे मोटे चोरी में, उसको पकड़ के ले जाते थे किनारे कोने में, कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ो, उससे हनुमान चालीसा पढ़वाते थे, बजरंग बाण पढ़वाते थे, और 1008 बार राम नाम का उच्चारण करवाते थे। और जब वो कर लेता था तो उसको फिर छोड़ देते थे, कहते थे आज के बाद चोरी मत करना। तो वो बम बाबा, सियाराम दास जी और टिकवा वाले पंडित जी, एक और महात्मा, उनको हम लोग टिकवा वाले बाबा कहते थे, ये 3 महात्मा आकर राम कथा गाते थे हर संडे को घर में। एक दिन बम बाबा हमसे मिलने आए तो बोले, बाबू केवट जी, भगवान केवट जी की अटपटी बात को सुनकर भगवान मुस्कुराए, हंसे। कौन सी अटपटी बात थी वो? हमने कहा प्रभु आप बताइए। तो बम बाबा बोले, देखो कोई भी आदमी सौगंध खाता है तो अपने पिताजी की खाता है, नहीं तो अपनी खाता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने लिपट गए थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की कसम खा रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। और यहां एक दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, देखिए राम जी जब अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक आए हैं ना, तो राम जी अकेले नहीं हैं। राम जी के साथ कौन था पता है? पता है आपको कौन था? सुमंत जी। कौन था? सुमंत जी। राम जी को ये लग रहा था कि मेरे साथ मेरा कोई बड़ा है, परंतु जैसे गंगा किनारे से राम जी ने सुमंत जी को विदा किया है, बरबस जैसे भगवान ने सुमंत जी को विदा किया, उनके जाने के बाद राम जी को लगा कि वो अनाथ हो गए। और भगवान इतना रोए हैं कि राम जी के गाल पर आंसुओं की धारियां पड़ गई थी। उसी रूप में राम जी केवट जी के पास पहुंचे हैं, और केवट जी ने राम जी के आते देख लिया कि मेरे प्रभु रो करके आए हैं। उसी समय केवट भैया ने मन में निश्चय किया कि भले भगवान मेरे घर रो करके आए हैं तो क्या हुआ, लेकिन जब मैं यहां से राम जी को विदा करूंगा तो भगवान को हंसा करके विदा करूंगा। इसलिए अटपटी बात कर रहे हैं कि किसी तरह राम जी हंस देता। भगवान बिहसे, और बिहस कर भगवान ने कृपा कर दी केवट भैया पर। बाबा कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जे तब नाम न जाए, सोई कर जे तब नाम न जाए, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब भगवान ने केवट भैया से कहा, केवट जी जाइए, शीघ्र जल लाइए, मेरे पांव को पखारिए और मुझे गंगा के पार पहुंचाइए। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। आपको बताऊं,
अब तक केवट जी राम जी के सामने खड़े थे, और जैसे भगवान ने कहा पांव पखारने के लिए, केवट जी वहीं बैठ गए। क्या किए? बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो क्यों बैठ गए? लक्ष्मण जी बोले पखारने के लिए, धोने के लिए बोले हैं, क्यों नहीं धो रहे हो पांव? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, धोने के लिए बोले होते तो मैं धो देता, राम जी पांव पखारने के लिए बोले हैं। अब पखारने का मतलब पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठकर धोने का नाम है पखारना। अकेले कैसे पखार दे हम? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप? हल्का शब्द बोले होते धोने के लिए, अब ये पखारने के लिए पूरा परिवार बुलाएंगे। राम जी बोले जाओ जल्दी बुला कर लाओ। केवट जी प्रभु रुख पाई के बुलाई, बालक घर नहीं, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरे घेरे। केवट भैया का परिवार आया, भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गए, चारों ओर से। केवट जी गए, छोटे से कठौता में गंगा जल लेकर के आए। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को लाए। इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए। भगवान का दाहिना पांव धोए और धो करके पूरा जल पी गए। बोले राम जी बायां पांव बाकी है, फिर से लेके आ रहा हूं। दोबारा गए, जल लाए, बायां पांव धोए। धोने के बाद उस पांव को बाहर न निकाले। राम जी से बोले प्रभु मेरे से एक भूल हो गई, आप दाहिना पांव फिर नीचे रख दिए, फिर उसमें धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, इसीलिए तो मैं दाहिना पांव बायां पांव निकाला नहीं हूं। बाएं पांव को आप मेरे गमछे पे रख दीजिए, फिर धूल नहीं लगेगा, और दाहिना एक बार और हमको धोना पड़ेगा। तीसरी बार गए, जल लाए, भगवान का दाहिना पांव धोए, और तीनों बार का जल केवट जी अपने पी गए। भगवान बोले जो तुम चाहते थे हो गया ना? बोले प्रभु कहां हो गया? हमारे बच्चे जब मैं पी रहा था तो मेरा मुख देख रहे थे, एक बार प्रभु और पिला धुला लेते तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाता। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तो बच्चों की याद नहीं आई? 3 बार तुम पिए हो ना? हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ जिला में एक आदमी थे, बाबू अब नहीं रहे, उनके 13 बच्चे थे। कितने बच्चे? 13। तो वो जब बाजार से कोई खाने का सामान लाते थे ना, तो बच्चों से छिपा के पहले दरवाजा बंद करके अपने खाते थे। जब उनका पेट भर जाता था तब बच्चों को देते थे। किसी ने कहा कि तुम अजब बाप हो, पहले लोग बच्चों को खिलाते, तुम अपने खा लेते हो। बोले आप मेरे बच्चों को नहीं जानते, यदि पहले उनको दे दूंगा तो मेरे लिए बचेगा ही नहीं, सब वही खा जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले पहले तुम पिए, बच्चों की याद नहीं आई। केवट जी बोले पहले मेरा पेट भर जाए तब ना उनके बारे में सोचे। प्रभु 3 बार में मैं तृप्त हो गया हूं, एक बार और धुला लीजिए। चौथी बार गए, जल लाए, भगवान का पांव पखारे, और अपने हाथ से बच्चों के मुख में चरणामृत डाल करके केवट भैया ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया है। भगवान बोले अब ले चलो। बोले प्रभु गांव वाले आप तो लौट के चले जाएंगे उस पार, हम यहीं आएंगे, हम गांव वाले छोड़ेंगे हमको? इसके बाद राम जी कोई नहीं बचा, बस आखिरी बार। भगवान बोले ठीक है जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे, पूरे गांव को चरणामृत बांटे। 2 घंटा समय लगा। बांट कर आए तो लक्ष्मण जी एकदम माग बबूला, बोले एक शब्द नहीं बोलोगे, अब तुम चुपचाप ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास जाकर बोले प्रभु राम जी बोले ये क्या है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब क्यों धोओगे? कितना विलंब हो रहा है पार जाने के लिए? केवट जी बोले यही तो कह रहे हैं प्रभु, आपसे पहले कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। केवट जी बोले यही बात है,
आप देख लिए होते ना तो वो सब पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं गई वहां पर, इसलिए सब फंसे हुए हैं। मेरे सारे पितृ फंसे हुए हैं नाथ। मैंने अपने पितरों को आज तक कभी जल नहीं दिया। एक बार और पांव धुला लीजिए। भगवान ने आज्ञा दी और बाबा कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठार लागा, चरण सरोज पठार लागा, चरण सरोज पठार लागा। केवट भैया जल लाएं। अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखार कर अपने पितरों को तर्पण देकर केवट जी ने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया है। देवता केवट भैया पर पुष्प की वर्षा करके उनकी प्रशंसा करते हैं। केवट जी अपने पार हुए, परिवार वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अंत में भगवान को पार किए। गोस्वामी जी कहते, गंगा पार करने के बाद उस पार गंगा के किनारे नाव से सबसे पहले सीता मैया उतरी। कौन उतरा? सीता मैया। देखिए मानस में कर्म का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। ये संदेश है कि वाहन पर चढ़ते समय और वाहन से उतरते समय पहले अपने से छोटों को चढ़ाना चाहिए और छोटों को उतारना चाहिए। पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण जी उतरे और सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे। और केवट जी उतरने के बाद जो सबसे पहला काम किए, केवट भैया ने राम जी के चरणों में दंडवत किया है। केवट उतरे दंडवत की। देखिए राम जी का एक स्वभाव मैं आपको बताऊं। भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ नहीं देख पाते। भैया एक जगह कथा चल रही थी तो अपार भीड़ थी। उसमें एक माता जी खूब गहना पहन के आती थी। अब पता नहीं असली था कि नकली था, भगवान जाने। पूरा गहना से लद के आए तो उनसे पूछा गया, अरे बहन जी आप इतना गहना क्यों पहन के आती हैं? कथा में चोरी हो गई तो क्या आपको गहना पहनना अच्छा लगता है क्या? बोले नहीं। फिर क्यों पहनती हैं? बोले मेरे शरीर के गहने को देख करके जब बगल वाली औरत का चेहरा बनता है ना, उसको देख करके बड़ा आनंद आता है। हमारा क्या स्वभाव है, हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मेरे राघव जी अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये मूल अंतर है। लेकिन आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा, उसमें 2 स्थान ऐसा है जहां पर राम जी के सामने कोई गिरा है और राम जी ने उनको उठाया नहीं। आज एक केवट जी को राम जी ने उठाए और एक जब हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए हैं तो राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। हनुमान जी जब प्रणाम किए, राम जी नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाया वो प्रसंग बाद में सुना जाएगा। आज केवट जी को राम जी नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? भगवान सोचे
ये पुत्र हैं, इन्होंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पिता हूं, मेरा धर्म क्या कहता है, केवट को खाली हाथ विदा कर दूं यहां से। अब मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है आज। भगवान के इस संकोच को मेरी मां जान गई। पिया हिया की सिया जान निहार। देखिए, कहने के बाद कोई समझ रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। हमारी आंख को देखकर यदि कोई समझ जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जानते हैं बाबू, ये स्वभाव मां सीता को उनकी मां सुनैना जी ने दिया। विदा के समय, विदा के समय एक चौपाई है, चौपाई याद है क्या है? सास ससुर गुर सेवा करे हो। सीता मैया की मां सुनैना जी ने सीता जी को गोद में बिठा के कही थी ये बात, बेटी ससुराल में जा करना किसकी सेवा करना? सास ससुर गुरु नहीं, गुर, गुरु नहीं है, गुर, गुर यानी श्रेष्ठ। सास की, ससुर की और श्रेष्ठ लोगों की सेवा करे हो। आगे पति रूख लखे आयसु अनुसरे। सास, ससुर और श्रेष्ठ की सेवा करना कैसे? वो जो कहें उसका पालन करना। लेकिन बेटी, पति की सेवा कैसे करना? सास ससुर श्रेष्ठ कहें उसका पालन करना, लेकिन पति को कहने की भी आवश्यकता न पड़े, आप अपने पति के रुख को देख करके उनका व्यवहार करना। रुख यानी आंख का इशारा। पति रुख लखी आ यसु अनुसरे हो। वो संस्कार यहां सीता मैया ने दिखाया। राम जी ने कहा नहीं, सीता मैया भगवान का चेहरा देखी और अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकालकर मां ने कहा, प्रभु आप संकोच छोड़िए नाथ, आप केवट जी को ये अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले, आप अपनी उंगली में से, हाथ में से निकाल ली इसको। मां बोली, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है। कन्यादान के समय जैसे मेरे पिताश्री ने इस हाथ को आपके हाथ में रखा था, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था। प्रभु ये मेरा है ही नहीं, और मेरे लिए सोना ये अंगूठी नहीं है, मेरे जीवन के सोना तो आप हैं, और आपके आगे इस अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं है। नाथ, आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये अंगूठी दे दीजिए। भाई आप सुने होंगे, कई लोग कहते हैं कि वो अंगूठी राम जी रख लिए थे और हनुमान जी को वही अंगूठी दे के, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। और दूसरी बात, स्त्री के उंगली की अंगूठी पुरुष की उंगली में आएगी ही नहीं। आप दर्शन करिए, वो अंगूठी सीता मैया के ही हाथ में थी। आप लेखनी का दर्शन करिए, राम जी कहते हैं, कहे उ कृपाल ले ही उतराई। यदि राम जी लेकर के देते तो राम जी कहते, कहे उ कृपाल ले हु उतराई। गोस्वामी जी ने ले हु नहीं लिखा, ले ही उतराई लिखा। यानी राम जी बोले, तुम्हारी मां उतराई दे रही है केवट, इसको स्वीकार करो। केवट जी भगवान के चरणों में लिपट गए, कहे, प्रभु मैंने सौगंध लिया है, कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रता। केवट जी बोले, प्रभु मेरा दोष दुख दरिद्रता और दावा ताप समाप्त हो गया।
4 वस्तु केवट जी ने कही। दोष, दोष का संबंध कहां होता है पता है? पता है? जीवन में दोष कहां से प्रारंभ होता है पता है? आंख से। दोष आंख से प्रवेश करता है। केवट जी बोले, प्रभु जब तक मैंने आपके चरण को नहीं देखा था तब तक केवल दोष दिखाई देता था। आपके चरण का दर्शन मिल गया मेरी आंखों को, प्रभु ने मेरे जीवन का दोष समाप्त कर दिया, आपने मेरा दोष मिट गया। दुख का संबंध अभाव से नहीं होता है, दुख का संबंध मन से होता है। मन यदि आपका स्वीकार कर लिया तो आप सुखी हो गए, मन स्वीकार नहीं किया तो आप दुखी हो गए। केवट जी बोले, प्रभु जिस मन में आप समा गए, आप सुख के सिंधु हैं। जहां सुख का समुद्र प्रवेश कर गया उस मन में दुख आने वाला नहीं है। आपने मेरा दुख मिटा दिया। मिटे दोष दुख। तीसरा दारिद्र। दारिद्र समझते हैं? दारिद्र यानी दरिद्रता। दारिद्र यानी दरिद्रता किसको कहते हैं? मैया बोल दिए कुछ, बोलिए मैया। गरीबी। आप लोग बताइए दरिद्रता मतलब? गरीबी। अशोक भाई आप बताइए दरिद्रता मतलब? हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। संतुष्टि ना होना, अच्छी बात। देखिए दरिद्रता को मैं एकदम सीधा सीधा परिभाषित कर रहा हूं। होने के बाद भी यदि हम मांग रहे हैं तो हम दरिद्र हैं। पेट में जगह नहीं है खाने की, लेकिन उसके बाद भी इमरती देख करके यदि जिह्वा से पानी निकल रहा है तो हम दरिद्र हैं। घर में रखने का जगह नहीं है, उसके बाद भी हम मांग रहे हैं, ये दरिद्र है। और दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, इसका संबंध स्वभाव से है। केवट जी बोले, प्रभु अब तक जो कुछ भी देखता था मन होता था कि मुझे मिल जाए, लेकिन आपको पाने के बाद अब कुछ पाने की चाह नहीं रही मेरे जीवन में। नाथ आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी। और लक्ष्मण जी आपने पूछा कि मैंने 3 बार क्यों पिया था। 3 ताप होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। मैंने 3 बार राम जी का चरणामृत पान किया और 3 बार ने मेरे तीनों ताप को समाप्त कर दिया। प्रभु मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब इससे अधिक क्या चाहिए? जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है जो हमको मिला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो मिल नहीं सकता हम उसकी कल्पना कर रहे हैं। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं, दिन रात भगवान को धन्यवाद दीजिए। दिन रात कहिए, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है। दे दिया हर परिस्थिति में भगवान से कहिए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आपको एक बात बताऊं, राम जी के जीवन की विशेषता जानते हैं क्या है अशोक भैया? राम जी ने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं किया किसी से। रात को कहा गया सवेरे राजा बनिएगा, सवेरे वन में भेज दिया गया। भगवान ने कोई कंप्लेन नहीं किया। क्या क्या नहीं छूटा हो भगवान से। हम तनिक सा ऊंचा नीचा होता है, भगवान को कंप्लेन करने से बाज नहीं आते हैं।
अब कोई बात बताऊं, कल्पना करिए आपके घर में नौकर है, आप उसको हर महीने पहली तारीख को तनख्वाह देते हैं, हर महीने आपके घर में जो भोजन बनता है वही भोजन उसको भी खिलाते हैं आप, कोई भेदभाव नहीं। अपने लिए दिवाली पर होली पर कपड़े लाते हैं तो उसके लिए भी आप लेकर के आते हैं। एक बार क्या हुआ ना कि किसी कारणवश ऐसा ऊपर नीचे हुआ कि 10वीं तारीख तक आप उसको तनख्वाह नहीं दिए। सालों बाद ऐसा हुआ कि 10वीं तारीख आ गई, आप उसको तनख्वाह नहीं दिए, और घर में भोजन बना था, तब तक अचानक रात को 10:30 बजे घर में 7-8 लोग आ गए। अब जो भोजन बना था तो लोग पा लिए, आप उसको कहे कि आज रोटी और अचार खा लो तुम, वो रोटी अचार खाया। अगले दिन सवेरे वो बगल के दुकान पर सामान लेने गया, दुकानदार ने कहा, अरे तुम्हारी तो मौज है मौज, ऐसे सेठ के घर में रहते हो, दिन रात आनंद क्या तुम्हारी पूछी जाए। बोले काहे की मौज, काहे की मौज, 11 तारीख हो गई अब तक सैलरी नहीं मिली मुझे, और मौज की बात करते हो, कल ही रात को अचार के साथ रोटी खाया हो, बोल दिया। आप शाम को लौटे ऑफिस से, किसी काम से दुकान पे चले गए, दुकान वाले ने सामान तो दिया और कहा कि साहब बड़े लोग हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा छोटे लोग का भी ध्यान रखा करिए, बेचारा गरीब है, 10-10 तारीख तक आप सैलरी नहीं देंगे तो उसका परिवार कैसे चलेगा। सुबह रो रहा था, आपने उसको सैलरी नहीं दी, अब बताइए आप उसको अचार से रोटी खिलाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जब दुकान वाला आपसे बात कहेगा आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा हो, अच्छा लगेगा। उसी प्रकार जब मुख में दांत नहीं थिया तो भगवान ने मां के अंक में हमारे लिए दूध दिया था, उस परमात्मा ने क्या क्या नहीं दिया। उसके बाद जब हम कंप्लेन करते होंगे ना तो भगवान को भी वैसा ही लगता होगा जैसा हमको आपको लगता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, किसी भी परिस्थिति में कंप्लेन मत करिए, केवल एक बात कहिए, प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मैं जो राजन राम जी की कथा गा रहा हूं, मैं केवट भैया के पांव के धूल के भी बराबर नहीं हूं, उनके चरण के रज के बराबर नहीं हूं। मैं आज तक कभी नहीं बोला हूं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहां तक मेरी भक्ति नहीं पहुंची अभी। लेकिन जिस केवट के घर में रात का भोजन नहीं है, वो जानता है कि मेरे बच्चे भूखों मरेंगे आज, उस केवट को भगवान दे रहे हैं, और क्या भक्ति की पराकाष्ठा होगी हो। केवट जी बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जानते क्यों? केवट जान गए हैं कि जो प्राप्त हो गया है मुझे आज, वो इस जीवन नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पर्याप्त हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये भक्ति है। राम जी बरबस देना चाहते हैं। इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक मां रोटी बना रही थी घर में, चूल्हे पर रोटी बेल रही थी मां। उसका बेटा पालने में, 1 साल का बेटा पालने में सोया था। मां रोटी बना रही है, बेटा रोने लगा। मां उठी, रोटी बनाना छोड़ी और एक झुनझुना लेकर, झुनझुना जानते हैं, झुनझुना ऐसे ऐसे बच्चे बजाते हैं। मां उठी, एक झुनझुना लेकर के अब बच्चे के हाथ में पकड़ा दी। बेटा झुनझुना मिल गया, उसको बजाने लगा, अम्मा रोटी बनाने लगी। वहीं एक घर में बच्चा रोया, उसकी मां ने झुनझुना पकड़ाया, बच्चा झुनझुना फेंक कर फिर रोने लगा। बार बार मां खिलौना देती है, बच्चा फेंक के रोने लगता है। अंत में मां रोटी बनाना छोड़ के और उस बच्चे को गोद में लेकर के बैठ गई अपने। हमारी आपकी यही स्थिति है। हम भी जब भगवान के लिए रोते हैं
तो भगवान हम लोग को भी कोई झुनझुना पकड़ा देते हैं, हम झुनझुना में फंस के रह जाते हैं। लेकिन कोई विरक्त महापुरुष भगवान का भक्त उस झुनझुने को छोड़ करके जब रोता है तो भगवान उस बच्चे की तरह उसको गोद में ले करके उसको दुलार करने लगते हैं। केवट जी को राम जी झुनझुना पकड़ा रहे थे, सोने का अंगूठी दे रहे थे, झुनझुना। केवट जी बोले प्रभु मुझे झुनझुना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। केवट जी बोले राम जी से प्रभु मेरे पिताजी जब मरने लगे थे ना तो मुझे बुलाकर पिताजी बोले कि केवट एक बात याद रखना जीवन भर, घर में कोई आए और आकर जब घर से कोई जाए ना तो उसके जेब में कुछ डाल करके विदा करना है उसको। केवट जी बोले नाथ हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे न ले लेना, इसलिए जाते समय मैं नहीं लूंगा, फिरती बार मोही जो लौटते समय राघव जी आप जो मुझे दीजिएगा मैं उसको प्रसाद बना के अपने सिर पर धारण कर लूंगा। सो प्रसाद मैं सिर धरी लेबा। केवट जी जैसे बोले लौटते समय जो दीजिएगा ले लूंगा। केवट जी की पत्नी हाथ पकड़ कर किनारे ले गई, बोली क्या बोल रहे हो, जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना। केवट जी बोले भाग्यवान, कम से कम देने के बहाने राम जी आएंगे तो यहां पर फिर से आएंगे तो रघुनाथ जी का फिर से दर्शन प्राप्त हो जाएगा और ये आंखें जीवन सब धन्य हो जाएंगे। बहुत कहा राम जी ने, बहुत। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत कीन प्रभु लखन सिय। राम जी बोलते बोलते थक गए, लक्ष्मण जी बोलते बोलते थक गए, सीता मैया बोलते बोलते थक गई, परंतु नहीं कछु केवट ले। आपको मैं केवट जी का 3 रूप दिखा रहा हूं अशोक भैया, 3 रूप केवट जी का। एक केवट जी वो जब राम जी गए हैं, क्या बोले, प्रभु पार उतारूंगा, जो उतराई दीजिएगा उसी से घर में भोजन जाएगा। जब राम जी गए हैं उस समय केवट जी के मन में कुछ पाने की चाह थी। कहते प्रभु घर में भोजन नहीं है, नाव उड़ जाएगी तो भोजन नहीं जाएगा रात को। 3-4 घंटे राम जी का दर्शन हुआ न जब उनको, तो ये थोड़ा शुद्ध हो गया। फिर भाषा बदल गई। दूसरे केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पे बिठाऊंगा, पार ले जाऊंगा, कसम खा के बोलता हूं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, मैं डिमांड नहीं करूंगा राम जी। हाँ आप जो दीजिएगा उसको चुपचाप ले लूंगा, आप नहीं दीजिएगा तो मैं डिमांड नहीं करूंगा राम जी, मैं लौट जाऊंगा। ये दूसरे केवट जी, थोड़ा और दर्शन मिला और भगवान का चरणामृत जब शरीर में गया न हो, ऊपर से नीचे तक सब धो दिया और अब केवट जी की भाषा बदल गई। अब तो राम जी देने लगे तो केवट जी कहते हैं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जब बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, केवट भैया नहीं लिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं विदा की न करुणायतन भगत बिमल वर देई। भगवान ने अपनी बिमल भक्ति देकर के केवट जी को विदा कर दिया। ये प्रसंग कहता है भैया, जब हम भी भगवान की सेवा करके और जीवन में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे ना, तो हो सकता है कभी न कभी श्री रघुनाथ जी हम लोगों को भी केवट भैया की तरह अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, और हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। केवट भैया को भगवान ने विदा किया, आगे बढ़े, भरद्वाज मुनि से मिले, वाल्मीकि ऋषि से मिले।
राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि से पूछा, राम जी प्रभु हम कहाँ रहें? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु आप चित्रकूट में वास करिए। आगे के प्रसंग में भरत भैया का चरित्र है। मैं केवल 2-3 बात आपसे निवेदन करूंगा, चरित्र तो बहुत विस्तार है। बोलूं, घर में कोई बड़ा रहे ना तो अपने बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। ये भरत चरित्र है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक बात और समझिएगा, छोटा बन के जीने में जो आनंद है ना, वो बड़ा बन के जीने में आनंद नहीं मिल सकता। भरत जी को राजा बनने के लिए किसने नहीं कहा? गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी राजा बन जाइए ना। एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। और आपको बताऊं, गुरु जी कह भले रहे हैं, लेकिन गुरु जी भी चाहते हैं कि भरत जी राजा न बने। क्यों? गुरु जी ने संकेत दे दिया भरत जी को, ऐसा संकेत दिया है कि भरत जी ने उसको पकड़कर उसको गांठ बांध ली। गुरु जी समाज के सामने कैसे कह सकते कि भरत जी आप राजा मत बनिए? वहां तो कहना पड़ेगा भरत जी राजा बनिए। बोले, करहु तात पितु बचन प्रवाना। हे भरत जी, पिताजी के वचन का पालन करिए, आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं भरत जी, वेद विदित है, लोक सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। जेहि पितु देई सो पावई टीका। ये मंत्र भरत जी पकड़ लिए। भरत जी सोचे, अरे पिताजी तो मुझे दे नहीं रहे थे, पिताजी तो भैया को दे रहे थे, मेरे लिए मांगा गया है, यानी सत्ता का अधिकारी मेरे भैया हैं। सुमंत जी ने कहा, बन जाइए राजा। सुमंत जी तो कहे कि भरत जी मैं कहता हूं अभी राजा बन जाइए भरत जी, और जब राम जी आएंगे ना उस समय जो उचित लगेगा आप कर दीजिएगा। भरत जी सोचे, भैया की सत्ता भैया को लौटाते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। इसका मतलब है लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता है। किसी से उधार ले लीजिए, लेते समय कैसा मन रहता है और उधार लौटाते समय कैसा मन रहता है, इसका अनुभव करिएगा। मां कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुर आयस वहई। जो गुरु जी कह रहे उसका पालन करो। भरत जी खड़े हो गए, बोले, गुरुदेव एक प्रश्न करूं? स्त्री के शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना होता है उसका नाम है मांग टीका, यहां पहनती हैं, और शरीर में जो सबसे नीचे गहना होता है उसका नाम है बिछिया, पांव की उंगली में। भरत जी बोले, गुरुदेव कोई स्त्री मांग टीका से लेके बिछिया तक गहना पहन ले, जितने गहने होते सब पहन ले, परंतु शरीर पर कोई कपड़ा ना पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुदेव बोले, भरत बेकार लगेगा, व्यर्थ। और यदि गुरुदेव मन में वैराग्य न हो और कोई ब्रह्म पर प्रवचन सुनाए, बोले बिना विरक्ति के ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। और गुरुदेव शरीर में रोग लगा हो और रोगी को नाना प्रकार का भोग दिया जाए, बोले व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं। गुरुजी बोले, भरत बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। भरत जी बोले, गुरुजी आखिरी बार, खूब सुंदर शरीर है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। बोले, बिना प्राण के शरीर भरत व्यर्थ है, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव जैसे कपड़े के बिना गहना व्यर्थ है, विरक्त के बिना ब्रह्म का चर्चा व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, रोगी शरीर को भोग व्यर्थ है, प्रेम नहीं है तो जप तप व्रत व्यर्थ है। उसी प्रकार पूरी सभा सुन लीजिए,
यदि अयोध्या में मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई। आप मुझे राजा बनाने की बात करते हैं। देखिए, मैं राजा नहीं बना, अभी केवल भरत के नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि भरत राजा बनेगा। मैं कितना बड़ा पापी हूं गुरुदेव, जिसका नाम सामने आया पिताजी मर गए। आप कल्पना करिए, मेरा नाम सामने आया, पिताजी मर गए, मेरा बड़ा भाई वन में चला गया। गुरुदेव, मैं इतना बड़ा पापी हूं, नाम के सामने आने से इतना उत्पात हो गया। जिस दिन मैं इस राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी गुरुदेव। ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर चाहिए धर्मशील नर ना हो, यहां धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने